हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने आप लोगों को पिछला वीडियो पढ़ाया था सिंगल यूनिट और आउटपुट आउटपुट कॉस्टिंग, यानी कि एकल अथवा उत्पादन लागत लेखांकन। क्या बताया था हमने? एकल अथवा उत्पादन लागत लेखांकन। उसी चैप्टर का हम लेकर आए हैं मैथ सॉल्यूशन। जैसे कि हमने आपको सूत्र बताया था, फॉर्मूला हमने बताया था कि कैसे लागत की गणना की जाती है, आपको प्रतिशत दरें भी बताया था। ठीक है, उसी के आधार पर हमने लेकर आया था। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या और क्या क्या जानना है। तो दोस्तों, इसको आसान करने के लिए आगे जो मैथ आने वाला है उसको सॉल्यूशन के लिए आसानी से सॉल्यूशन किया जा सके, इसके लिए हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इनको डिवाइड करके आपके पास क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत इस चैप्टर में क्वेश्चन दिए हुए हैं और अलग से भी है। तो देखिए, सबसे पहला हम क्वेश्चन लाएंगे, आपको मटेरियल कंज्यूम बताएंगे। दोस्तों, जब मैं फार्मूला बता रहा था, सूत्र बता रहा था, आप क्या बोल रहे थे कमेंट में कि सर निकालना मुश्किल होगा। लेकिन मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान होगा। देखिए हम इसको किस तरह से आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले हम किससे पे बात करेंगे? मटेरियल कंज्यूम पे। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम यानी प्रयुक्त सामग्री का कॉस्ट निकालेंगे, यानी लागत निकालेंगे। उसके बाद से हम निकालेंगे प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट आप दोस्तों देख रहे हैं, इस प्राइम कॉस्ट का अर्थ होता है मूल लागत। इस मूल लागत की भी चर्चा करेंगे। ये प्रत्येक क्वेश्चन सबसे पहले हम मैथ लेकर आएंगे मटेरियल कंज्यूम पे, उसके बाद से लेकर आएंगे प्राइम कॉस्ट पे, और उसके बाद से लेकर आएंगे फैक्ट्री कॉस्ट यानी कारखाना लागत। क्या? वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट यानी कारखाना लागत लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद से चौथे नंबर पर लेकर आएंगे किसको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। इसी में सब किसी को डाउट था? खैर कोई बात नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन लागत भी लेकर आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के माध्यम से हम जानेंगे कि प्राइम कंज्यूम कैसे, मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला जाता है, प्राइम कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, और वर्क कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकाला जाता है। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही ऑफिस कॉस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑफिस कॉस्ट। अब देखिए, पांचवा नंबर में लेकर आएंगे कॉस्ट ऑफ सेल यानी बिक्री की लागत। बिक्री की लागत भी हमें निकालनी होती है, तो इसको भी हम लेकर आएंगे। और छठा नंबर होता है सेलिंग प्राइस। इस सेलिंग प्राइस को भी हम लेकर आएंगे बहुत जल्द। तो सबसे पहले हम दोस्तों जान लेते हैं मटेरियल कंज्यूम का मैथ। मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला जाता है, इसकी लागत कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिख दिया है पहले ही। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित सूचना से प्रयुक्त सामग्री के मूल्य की गणना करें। पहला दिया है सामग्री का प्रारंभिक रहती है 20,000 यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 20,000। और दिया सामग्री का क्रय, परचेज ऑफ मटेरियल डाल दिए, एम से मटेरियल दर्शा दिए हैं, कितना है? 50,000 है। कितना है? 50,000। सामग्री के क्रय पर धुलाई कितना है? 1000, 1,000 रुपया है। यानी कि कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, कितना है? 1,000 है। दोषपूर्ण सामग्री की वापस यानी किसी कारणवश जो माल हमने भेजा था वो डिफेक्टिव हो गया, इसकी वजह से उसको वापस कर लिया गया, तो वो कितना का है? 5,000 रुपये का माल है। उसके बाद कह रहा है सामग्री की बिक्री लागत, जो सामग्री का हमने जो बेचा है उस पर लागत कितनी हुई है? 5,000 रुपया। और सामग्री का अंतिम रहती कितना दिया है? 11,000 रुपया। तो दोस्तों, हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे? सोल्यूशन करेंगे। इसको सोल्यूशन करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे। और उसके बाद हम इसके बाद आगे बढ़ाएंगे। आगे क्या बढ़ाएंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऐसे खाते लेंगे, इसमें अमाउंट रहेगा हमारा। क्या रहेगा? अमाउंट रहेगा। यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद से यहाँ से हम इसको ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा? पार्टिकुलर्स होगा। क्या होगा दोस्तों? पार्टिकुलर्स होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यदि क्वेश्चन में ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल देता है तो सबसे पहले उसको लीजिए। देखिएगा, मान लीजिए हमने 2022 में कोई व्यवसाय चालू किया। कितने में? 2022 में। और 2023 में अभी हम वर्तमान समय है,
तो 2022 में दिसंबर का जो माल होगा, जो भी मटेरियल होगा, यहाँ पे जो भी मटेरियल्स होगा दिसंबर में जो बचा हुआ होगा, सेलिंग नहीं हुआ होगा, वो यहाँ पे जनवरी में तो ट्रांसफर किए होंगे ना, यहाँ पे जनवरी में ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो जनवरी में ट्रांसफर करेंगे, 2023 में जो व्यवसाय प्रारंभ करें उसमें ट्रांसफर यदि कर लेते हैं पिछले साल वाला, जो क्या बोला जाता है, उसको ओपनिंग स्टॉक बोला जाता है। तो इस ओपनिंग स्टॉक को दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखना होगा? ओपनिंग स्टॉक। तो इसमें क्या लिखना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को RM डाल दे रहा है, ठीक है, RM से रॉ मटेरियल आप लोग लिख लीजिए। रॉ मटेरियल हमारा कितना दिया है दोस्तों? 20,000 रुपये दिया है। कितना? 20,000, 20,000, ठीक है। कितना दिया है? 20,000। अब देखिए आगे, अब व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हमें माल परचेज करना पड़ेगा। माल परचेज करना पड़ेगा, किसमें जाएगा? लागत में ना जाएगा। तो ये जो माल जो परचेज किया है कितने का? 50,000 का, उसको भी यहाँ क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे ना, ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ मटेरियल। क्या? परचेज ऑफ मटेरियल। यहाँ पे लिख देना परचेज ऑफ मटेरियल्स। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो मटेरियल को M से भी दर्शा सकते हैं, रॉ मटेरियल का RM से भी दर्शा सकते हैं, इसमें कोई संदिग्ध वाला बात नहीं। अब देखिए ये कितना है? 50,000 रुपया है ना? कितना है दोस्तों? 50,000 रुपया है। अब इस 50,000 का जो हमने माल खरीदा होगा, तो उसको फैक्ट्री में लाने के लिए कुछ किराया भी लगे होंगे, भाड़ा लगे होंगे, यानी सामग्री के ढुलाई भी लगे हैं ना। तो सामग्री का जो ढुलाई लगा वो कितने का है? 1,000 रुपये का। कितने का दोस्तों? 1,000 रुपये का। तो उसको भी इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? एडिंग करेंगे। तो उसका क्या लिखेंगे? कैरेज ऑन परचेज। कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। RM से दर्शा देना, जगह नहीं है, RM से हमने दर्शा दिया। कितने का है? 1,000 रुपये का। कितने का दोस्तों? 1,000 रुपये का। समझ में आ रहा है? कितने का है? 1,000 रुपये का। अब इसको हम टोटल को जोड़ देंगे, इस टोटल को जोड़ कर इधर अंदर लिख देंगे। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 20, 70, 71,000। कितना हो जाएगा? 71,000। यहाँ पे लेंगे हम 71,000 रुपये। समझ में आ रहा है? इतना तो हमने, ये हमारा टोटल लागत दिखा रहा था, कितना हमने लागत लगाया है। अब कितना उसमें घाटा भी हुआ है उसको भी देख लीजिए, मतलब कि लागत से अलग कौन है उसको भी देख लीजिए। तो इसके लागत से अलग क्या है? दोषपूर्ण सामग्री की वापसी। सबसे पहले रिटर्निंग हुई है, तो सबसे पहले नंबर 1 में क्या होगा? लेस यहाँ पे डालिए और लिखिए नंबर 1 में डिफेक्टिव ऑफ मटेरियल। यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे? रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल। क्या लिखेंगे दोस्तों? डिफेक्टिव मटेरियल। तो डिफेक्टिव मटेरियल कितना है आपका? तो मात्र 5,000 रुपये का। कितना का है दोस्तों? 5,000 रुपये का। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्या कर रहा है? देखिए लौट क्या गया, तो हमारा मटेरियल को क्या कर दिया भाई, इतना मटेरियल बनाया था, इसमें इतना खराबी निकल गया, तो क्या हो गया? खत्म हो गया वो हमारे मटेरियल से। अब मतलब बेचने वाले जो हम मटेरियल बनाए थे उसमें काम नहीं आएगा, ये खत्म हो गया, ये खराब हो गया है। इसके बाद से अगला क्या कर रहा है? सामग्री की बिक्री लागत में 4,000। तो जो बिक्री हुआ है तो हमारा क्या लागत कुछ कम हुआ है कि नहीं हुआ? लागत कम हुआ है ना। देखिए लागत कम हुआ तो इसके लिए क्या होगा? इसको भी लेस करेंगे। क्या? सेल ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, क्या लिखेंगे? सेल ऑफ रॉ मटेरियल। इसको एट कॉस्ट ही लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? एट कॉस्ट। इसमें देखिए 5,000 दिया, लेकिन क्या लेंगे हम? कॉस्ट लेंगे। जो कॉस्ट हमारा कितना लगा है? मात्र 4,000। ब्रैकेट में दे दिया है, कितना है कॉस्ट लगा है? कॉस्ट प्राइस 4,000, तो कॉस्ट प्राइस से ही लेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4,000 हमारा है। और तीसरा और लास्ट क्या है?
क्लोजिंग स्टॉक। क्या है दोस्तों? क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, ऑफ RM कर दीजिए। और रुपए कितना है इसको दोस्तों? तो मात्र 11,000 रुपया है, तो इस 11,000 को यहाँ पे ले लीजिए। अब इसको ऐड करके यहाँ पे लिखिए, ऐड कीजिएगा यहाँ पे, तो कितना होगा? तो 11 4 15 5 20,000 होगा ना। अब इस 71,000 में से 20,000 को आप घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 51,000 रुपया इतना बचेगा। और ये जो इतना जो बचेगा क्या कहलाएगा हमारा? रॉ मटेरियल और कंज्यूम, या मटेरियल कंज्यूम सीधे बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? मटेरियल्स कंज्यूम। क्या बोलेंगे? मटेरियल्स कंज्यूम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? मटेरियल कंज्यूम बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा मटेरियल कंज्यूम क्या हुआ? समाप्त हुआ। इसी सेम टू सेम यही बेसिस बनेगा। ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड करना है, और करेज ऑन परचेज, जो हमारा लागत को बढ़ा रहा है उसको हमें क्या करना है? मतलब एडिंग करना है। और जो हमारे लागत को घटा रहा है, यानी कि रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल्स, यानी कोई काम का लायक नहीं है तो 5,000 रुपये घट जाएगा। उसके बाद से सेल हो गया कितना? 4,000 रुपये सेलिंग हो गया, तो कॉस्ट घटेगा कि नहीं घटा? उसके बाद से क्लोजिंग स्टॉक उतना बच गया तो भी हमारा स्टॉक घटाया, अगले साल ट्रांसफर कर लेंगे। तो टोटल हमारा कितना हो गया दोस्तों? ये जो है 71,000 हो गया, और टोटल हमने 20,000 कितना हुआ? लेस करने वाला 20,000 हुआ, इसको लेस किया कितना? 51,000 रुपये बचा। और 51,000 हमारा क्या होगा? मटेरियल कंज्यूम हो गया। ठीक, अब हम देख लेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं प्राइम कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। ज़्यादा टाइम नहीं है और प्राइम कॉस्ट बहुत छोटा है, इसलिए हमने उसमें क्या शामिल कर दिया है? वर्क कॉस्ट भी शामिल कर दिया है। जैसे प्राइम कॉस्ट और वर्क कॉस्ट दोनों आपको निकालने में मजा आएगा। तो जैसे कि दोस्तों पिछला बार जब हम बता रहे थे जो फॉर्मूला, उसमें हमने बताया था कि जो मटेरियल कंज्यूम आता है उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर हम जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। और उसमें जो आइडियल जो आता है ना, लॉस आइडियल टाइम, जो मतलब जो व्यर्थ का जो समय खत्म होता है उसको भी माइनस किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमने उसको भी शामिल कर दिया जिससे आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे सेम टू सेम वही प्रोसेस करेंगे जो अभी हमने प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए किया था। इसमें भी क्या करेंगे? अमाउंट लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या लेंगे? पार्टिकुलर्स लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जितने भी आगे आप क्वेश्चन आएंगे ना, वो प्राइम कॉस्ट वर्क कॉस्ट से आगे अब आते जाएंगे। तो हमने मटेरियल कंज्यूम तो नहीं आता, लेकिन उस शॉर्ट मटेरियल कंज्यूम ऑटोमेटिक दे देता है क्वेश्चन में, तो उसमें आगे नहीं देगा। उसमें निकालने के लिए हमने बता दिया कि आपको समझ में आएगा तो आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित सूचना से मूल लागत यानी प्राइम कॉस्ट तथा कारखाना लागत यानी वर्क कॉस्ट की गणना करें। ठीक है, इसमें दे दिया है प्रयुक्त सामग्री यानी मटेरियल कंज्यूम दे दिया है आपको 8,000 रुपये। कितना दिया है दोस्तों? 8,000 रुपये यहाँ पे दे चुका है। इसका डायरेक्ट लेबर 13,000 रुपये। कितना है? 13,000। और अब नॉर्मल आइडियल टाइम जो ये लॉस है, या लॉस जो व्यर्थ का टाइम जो खत्म होता है वो कितना का? 1,000 में खत्म, 1,000 का खत्म हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया दोस्तों? 5,000। और सेल ऑफ स्क्रैप दिया है 500। और ओपनिंग बैलेंस WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, WIP में कुछ और मत समझिएगा, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस कितना? 4500 का। और क्लोजिंग बैलेंस WIP वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 20,000 का। ये देखिए ओपनिंग बैलेंस WIP और WIP जो क्लोजिंग बैलेंस है, जब ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो फैक्ट्री ओवरहेड में जुटेगा। किसमें? फैक्ट्री ओवरहेड में। और क्लोजिंग बैलेंस रहेगा तो फैक्ट्री ओवरहेड से माइनस हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम दोस्त यहाँ पे क्या लेंगे? मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल्स कंज्यूम हमने निकाला था ना मटेरियल कंज्यूम, बस वही बात है। तो मटेरियल कंज्यूम यहाँ पे लेंगे तो कितना मटेरियल कंज्यूम दिया है? 8,000 रुपया दिया है। कितना दोस्तों दिया है? 8,000। इसको यहाँ पे नहीं लिखे, ऐसे लिख लीजिए, समझ में आएगा। 8,000 रुपये क्या दिया है? मटेरियल कंज्यूम दिया है ना। उसके बाद से इसमें ऐड क्या करना है? देखिए हम बताए थे क्या कि मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट लेबर आप जोड़ते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आपको प्राप्त होगा? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट निकालने पर क्या दिया है? डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट लेबर यानी कि क्या दिया है? प्रत्यक्ष श्रम। क्या? प्रत्यक्ष श्रम।
तो इसको ऐड करेंगे दोस्तों, एडिंग करेंगे क्या, डायरेक्ट लेबर। क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर। तो दोस्तों जैसे ही डायरेक्ट लेबर करेंगे, कितना हमारा डायरेक्ट लेबर है, 13,000 रुपया। कितना है, 13,000। अब उसके पास इसको तो ऐड कर लेंगे, साथ ही साथ इसमें से माइनस भी करेंगे, तो 13 कितना हो जाएगा, 21,000 रुपया हो जाएगा। और 21,000 में से लेस क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो आइडियल, अब नॉर्मल आइडियल टाइम दिया है, अब नॉर्मल लॉस आइडियल टाइम, इसको भी माइनस करेंगे। क्या लिखेंगे, अब नॉर्मल आइडियल टाइम। ठीक है दोस्तों, अब नॉर्मल आइडियल टाइम कितना है दोस्तों, 1,000 रुपये का है। कितने का है, 1,000 का। टोटल हमारा कितना यहाँ पे बचेगा, 20,000 रुपया हमारा क्या बचेगा, 20,000 रुपये को यहाँ पे हम लेंगे। क्या लेंगे, 20,000 रुपये को यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ जो 20,000 रुपये जो बच गया, देखिए मटेरियल कंज्यूम में क्या जोड़ा है, डायरेक्ट लेबर जोड़ा है। और आइडियल जो लॉस हुआ है, अब नॉर्मल लॉस आइडियल टाइम, उसको हमने क्या किया, घट माइनस कर दिया है, नहीं लेस कर दिया है। तो जो आया वो हमारा क्या होगा, ये क्या होगा दोस्तों, प्राइम कॉस्ट। किसकी हम गणना कर रहे हैं, प्राइम कॉस्ट और वर्क कॉस्ट की गणना कर रहे हैं। तो प्राइम कॉस्ट इस तरह से हमारा निकल के आ गया। बस आपको क्या करना होता है, मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ देना होता है, और जो अब नॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस होता है, इसमें से माइनस कर दिया जाता है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, मटेरियल कंज्यूम, सॉरी प्राइम कॉस्ट। क्या प्राप्त होता है, प्राइम कॉस्ट। अब इस प्राइम कॉस्ट में जो फैक्ट्री रिलेटेड, फैक्ट्री ओवरहेड जितने भी आते हैं, उसको आप ऐड कर दें तो क्या हमारा वर्क कॉस्ट आएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड सबसे पहले यहाँ पे दिया है, तो दोस्तों यहाँ पे आप ऐड करेंगे क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया है दोस्तों, तो दिया है फैक्ट्री ओवरहेड 5,000 रुपया। यहाँ पे लिख लीजिए, कितना दिया है, 5,000 रुपये दिया है ना। अब सेल ऑफ स्क्रैप इस फैक्ट्री में ही आएगा। इस सेल ऑफ स्क्रैप जानते हैं क्या है, सेलिंग करते समय जो बच जाता है ना, वही है। जैसे कि आप कहीं जाते हैं कुछ सामान खरीदने, जैसे टीवी सीडी खरीदने जाते हैं ना, उसके साथ एक कार्टून भी मिलता है, कार्टून मिलता है ना। उस मान लीजिए आप टीवी निकाल लिया और कार्टून को फेंक दिए या साइड में रख दिए, बाद में उसको किसी कबाड़ वाले से बेचते हैं, तो जो प्राप्त होता है ना, वही सेल स्क्रैप बोलता है। क्या बोला जाता है, स्क्रैप बोला जाता है, नहीं सेल स्क्रैप। इसको लेस करेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप। ये क्या कर रहा है, हमारे लागत को कम कर रहा है। तो सेल ऑफ स्क्रैप इसी में से माइनस करेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करेंगे। सेल ऑफ स्क्रैप कितना दिया है दोस्तों, तो सेल ऑफ स्क्रैप दिया है मात्र 500 रुपया। तो यहाँ पे बचा कितना, 4500 रुपया हमारा क्या हुआ, बच गया। ठीक है, 4500 रुपया बचा। अब इस 4500 रुपये में ओपनिंग बैलेंस वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे दोस्तों, तो ओपनिंग बैलेंस। क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस। कितना दिया, ओपनिंग बैलेंस WIP ना, वर्क इन प्रोग्रेस। कितना दिया है दोस्तों, तो 4500 दिया है। अब टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरे पास 9,000 हो जाएगा ना, 9,000 हो जाएगा। अब इस 9,000 में से क्लोजिंग बैलेंस WIP को घटा लेंगे। क्या करेंगे, घटा लेंगे, लेस लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस WIP। कितना इसमें है, 2,000 रुपया है। और इस 2,000 को घटाएंगे तो सर क्या बचेगा, 7,000। क्या बचेगा दोस्तों, 7,000 आ गया ना, 7,000। इसको मिटा दे क्वेश्चन को। अब देखिए ये जो 7,000 बचा है, इसमें नहीं अटा है, इसलिए यहाँ पे अटा दे रहा है। ठीक है, ये जो 7,000 रुपये इसमें क्या हुआ, अटा हुआ है, 7,000 रुपया, सॉरी इसके पहले ऊपर देखिए 20,000 है और नीचे 7,000। इसको जैसे माइनस करेंगे तो कितना हमारा प्राप्त होगा, 13,000 रुपया। ये क्या होगा, वर्क कॉस्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, वर्क कॉस्ट होगा। ऐसे ऐसे खाता बनाइएगा। यहाँ पे ये 20,000 रुपये जो दिया है उसको, और ये 7,000 रुपये को माइनस कीजिएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 13,000 रुपया प्राप्त होगा। तो ये जब 13,000 रुपया प्राप्त होगा, वो क्या हमारे लिए होगा, वर्क्स कॉस्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, वर्क्स कॉस्ट होगा। ये मार्कर काम नहीं कर रहा यार, लग रहा है इसको ठंडा लग गया है। क्या होगा, वर्क्स कॉस्ट होगा। समझ में आ गया यहाँ तक, वर्क कॉस्ट।
तो आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। अगला वीडियो हम लेकर जो आएंगे उसमें हम जानेंगे टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट और गुड्स सेल ऑफ गुड्स और सेलिंग प्राइस का भी आगे जानेंगे। अभी के लिए इतना ही रहेगा। वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।